नमस्ते। कक्षा 10 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य उपवाक्य तथा गौड़ या आश्रित उपवाक्य छांटने हैं। यह वही लड़का है जिसके पैरों में चोट लगी थी। उत्तर इस प्रकार है। इसमें मुख्य उपवाक्य यही वह लड़का है, आश्रित उपवाक्य जिसके पैरों में चोट लगी थी। दूसरा है आप समय पर पहुंच जाएंगे या फोन पर याद दिलाऊं। इसका उत्तर है मुख्य उपवाक्य है आप समय पर पहुंच जाएंगे, आश्रित है या फोन पर याद दिलाऊं। तीसरा है उसने संदेश भेजा है कि यह देर से आएगा। इसका उत्तर है मुख्य उपवाक्य में उसने संदेश भेजा है, आश्रित उपवाक्य में कि वह देर से आएगा। चौथा है यह परिधान बहुत सुंदर है, बहुत महंगा है। चौथे का उत्तर इस प्रकार है मुख्य उपवाक्य है यह परिधान बहुत सुंदर है, आश्रित उपवाक्य है परंतु महंगा है। पांचवा है आपका यह मित्र कहाँ है जो कल दिल्ली से आया था। उत्तर है मुख्य उपवाक्य है आपका यह मित्र कहाँ है, आश्रित उपवाक्य है जो कल दिल्ली से आया था। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को सरल साधारण वाक्य में बदलना है। पहला है बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। उत्तर है बादल घिरने पर वर्षा होने लगी। दूसरा है मेरे बगीचे में हरी घास है, उस घास पर बच्चे खेलते रहते हैं। इसे सरल या साधारण वाक्य में बनाना है। तो उत्तर इस प्रकार है मेरे बगीचे की हरी घास पर बच्चे खेलते रहते हैं। तीसरा है मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी संतान को योग्य बनाऊं। तीसरा है मैं उत्तर इस प्रकार है मैं अपनी संतान को योग्य बनाना चाहता हूँ। चौथा प्रश्न है इतवार को हड़ताल है, बाजार बंद रहेगा। चौथा उत्तर इस प्रकार है इतवार को हड़ताल होने के कारण बाजार बंद रहेगा। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है वह ऐसे चल रही थी कि जैसे कोई बीमार चल रहा हो। पांचवें का उत्तर इस प्रकार है वह किसी बीमार की तरह से चल रही थी। छठवां ये है होरी गरीब किसान है, उसके पास बैल नहीं है। छठवें का उत्तर है गरीब किसान होरी के पास बैल नहीं है। सातवां है मेरे पास एक किसान है जो बहुत रुचिकर है। उत्तर इस प्रकार है मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उत्तर इस प्रकार है शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। अगला है उनको पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेजर बन जाएंगे। उत्तर इस प्रकार है उनको ठाकुर साहब के मेजर बनने पर पूरा विश्वास था। अगला है बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। उत्तर है बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाने पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। 11वां है यह मेरी पुस्तक है, इसे सब पसंद करते हैं। उत्तर है मेरी पुस्तक को सब पसंद करते हैं। 12वां भगत सिंह जो एक क्रांतिकारी देशभक्त है, स्वतंत्रता की बेदी पर बलि हो गए। उत्तर इस प्रकार है भगत सिंह उत्तर इस प्रकार है एक क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह स्वतंत्रता की बेदी पर बलि हो गए। अगला प्रश्न है मेरी सहेली जो गांव में रहती है उसने मुझे उपहार दिया। उत्तर इस प्रकार है मेरी गांव में रहने वाली सहेली ने मुझे उपहार दिया। अंतिम चरण की ओर है वह घर गया और सो गया। उत्तर है वह घर जाकर सो गया। अगला प्रश्न है जो कवि लोकप्रिय होता है
उसका सम्मान सभी करते हैं। उत्तर है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। इस तरह विद्यार्थी ये लिखेंगे और याद